आज की कथा है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की, जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा भगवान के 5 सिर थे, लेकिन शिव के अवतार काल भैरव ने एक सिर धड़ से अलग कर 4 सर छोड़ दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया था, इसके बारे में पुराणों में अलग अलग मान्यताएं देखने के लिए मिलता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या मान्यता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसा माना जाता है भैरव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। वह अपने भक्तों की आराधना से बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। कहा जाता है एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में सम्माहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए गए। सबसे पहले ऋग्वेद के पास पहुँचे। ऋग्वेद ने जब उनका जवाब सुना तो कहा, शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित है। जब ये सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वह सबसे श्रेष्ठ है और वे शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सामवेद ने उत्तर दिया, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं और जो इस पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्र्यंबकम यानी शिव हैं। अथर्ववेद ने कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन का पाप मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वह शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुँचे। शिव को देखकर ब्रह्मा का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा, ये काल यानी मृत्यु का राज है। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं, शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को भैरव ने उसके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा का कटा सिर अपने हाथ में लेकर भैरव विभिन्न तीर्थ स्थानों में गए, पवित्र नदियों में स्नान किया ताकि उन्हें ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्ति मिल सके। परंतु उन्होंने देखा कि ब्रह्मा हत्या का पाप हर जगह उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही भैरव काशी पहुँचे वैसे उनका पाप मिट गया। भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव अस्थायी रूप से काशी में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है या वहाँ रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। वेदों में जिस परम पुरुष को रुद्र बताया गया है, तंत्र शास्त्र में उसी रुद्र को भैरव के रूप से वर्णित किया गया है। अतः काशी में निवास व भ्रमण करने वाले लोग भैरव कृपा के कारण यमराज से नहीं डरते, वरन काशी में कदम रखने से स्वयं यमराज भी भय खाते हैं। काशी में भैरव दर्शन से सभी अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं। भैरव या भैरव को तांत्रिक और योगियों का इष्ट देव कहते हैं। तंत्र साधक विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भैरव की उपासना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भैरव छाया ग्रह राहु के देवता है, इसलिए वे लोग जो राहु से मनोवांछित लाभ पाने के इच्छुक होते हैं वो भैरव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं।
दूसरी कथा यह है कि भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने की जिम्मेवारी दी थी। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे उस वक्त उन्होंने एक शत्रुपा नाम की स्त्री का निर्माण किया। शत्रुपा नाम की स्त्री जो बहुत ही सुंदर थी और ब्रह्मा भगवान उस पर मोहित हो गए। शत्रुपा जहाँ भी जाती ब्रह्मा उसका पीछा करते और उसे देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते। जब शत्रुपा ब्रह्मा जी से छिपकर अन्य दिशाओं में जाने लगी तो ब्रह्मा जी ने शत्रुपा पर नज़र रखने के लिए एक और सिर का विकास किया। शत्रुपा ब्रह्मा के इस तरह नज़र रखने से बेचैन रहने लगी। शत्रुपा का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा करने के कारण वह रिश्ते में उनकी बेटी हुई। यह सारा खेल भगवान शिव देख रहे थे और उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा भगवान का 5वां सिर काट दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी 4 सिर में विराजते हैं।